गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। भगवान शिव की श्रेष्ठता और उनके पूजन की अनिवार्यता का प्रतिपादन। भगवान शिव कैसे सब में श्रेष्ठ हैं और उनका पूजन करना क्यों जरूरी है। नारद जी बोलते हैं कि प्रजापते आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि उत्तम है, धन्य है, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। अब शिव जी के बारे में और इनके विषय के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तात, एक समय की बात है, मैं सब और ऋषियों से और देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर तट पे ले गया, जहां सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव जी का पूजन श्रेष्ठ बताया, और एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है। वो कहते हैं एक क्षण भी, एक पल भी अगर शिव जी के पूजन के बिना बीत जाता है वो बेकार, वो क्षण बेकार है, वो वक्त बेकार है। जब शिव का पूजन नहीं होता वही महान छिद्र है, वही महान छेद है, वही अंधापन है, वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में लगे रहते हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम करते रहते हैं, उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन सुंदर आभूषण से आभूषित स्त्रियां जितने से मन को संतोष हो, उतना धन पुत्र पौत्र आदि सन्नति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा और स्वर्गीय सुख चाहते हैं। अंत में मोक्ष का फल और परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं। वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदा शिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। कि जो ये सारी चीजें चाहते हैं वो अपने पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों से ही भगवान शिव की पूजा कर पाते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण होकर शिवलिंग की पूजा करता है उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है। जो रोज बिना नागे, जो बिना मतलब एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन वो शिवलिंग पर पूजा ना करे। जो रेगुलर शिव जी की पूजा करता है, शिवलिंग की पूजा करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है और वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया। जब विष्णु भगवान ने ऐसा बोला तो सारे देवताओं ने उनको प्रणाम किया। मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की और उनसे मनुष्यों की सारी कामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग देने की भी प्रार्थना की। उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर सुंदर शिवलिंग बना कर दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार, वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने सबके अनुसार शिवलिंग बना कर दिए। अब किस किस देवता को कौन कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ ये सुनो। इंद्र को पदराग मणि से बने हुए शिवलिंग दिया। कुबेर को सोने से बना हुआ शिवलिंग, धर्म को पीतमणि पुखराज के बने हुए शिवलिंग दिया, और वरुण को श्यामवर्ण शिवलिंग दिया, जिनका शिवलिंग का रंग श्याम था, काला था। भगवान विष्णु इंद्रनील मणि का शिवलिंग और ब्रह्मा हेममय लिंग का पूजन करते हैं। विश्वे देवगण चांदी के शिवलिंग से पूजन करते हैं, वसुगण पीतल के बने हुए शिवलिंग से, और अश्वनी कुमार पार्थिव लिंग से जो मिट्टी का बना। वसुगण को पीतल के बने हुए शिवलिंग और दोनों अश्वनी कुमारों को पार्थिव लिंग की पूजा
करने को, पार्थिव लिंग पूजा करने को बोला। अब पार्थिव शिवलिंग जो होते हैं, जो रोज बनाए जाते हैं, रोज विसर्जन मिट्टी से बनाए जाते हैं, और मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। लक्ष्मी देवी को स्फटिकमय लिंग की पूजा करने को बोला गया। आदित्य गण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम को मोती के बने हुए लिंग की, और अग्निदेव को हीरे के बने हुए लिंग की उपासना करते हैं। इस तरह से सबको सारे देवताओं को अलग अलग चीज़ों के उन्होंने शिवलिंग प्रदान किए और उनकी पूजा करने को कहा। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, और मयासुर चंदन निर्मित लिंग का, नागगण मूंगे के बने शिवलिंग का, और देवी मक्खन से, जो माँ पार्वती हैं, देवी मक्खन के बने हुए शिवलिंग से पूजा करती हैं। योगी जन भस्म से लिंग की पूजा, भस्ममय लिंग की पूजा करते हैं। यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए, जो शनि देव की माता जी हैं, वो छाया देवी आटे के बने हुए शिवलिंग से पूजा करती हैं। और ब्रह्मा पत्नी, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती हैं। बानासुर पारद का और पार्थिव लिंग का पूजन करता है, और दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने बहुत सारे लोगों को दिए। वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं, और भगवान विष्णु ने इस तरह से देवताओं को उनके हित की कामना के लिए जैसे उनका हित था उनको उस तरह का शिवलिंग प्रदान किया। शिवलिंग देकर उनने उनसे और मुझ ब्रह्मा से पिनाक पानी से महादेव जी के पूजन की विधि भी बताई। अब उसका पूजन कैसे करना है ये भी विष्णु जी ने बताया। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि मैं ब्रह्मा हृदय से हर्ष के लिए अपने धाम में आ गया, और मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई। जो सारी अवशिष्ट वस्तुएं, जो आपकी मन की कामना हो, सब देती है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा कि देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग मोक्ष दोनों देने वाली है। देवता और मुनीश्वर और समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है, कि सारे जो जितनी 84 लाख योनियां हैं उसमें मनुष्य जन्म पाना आसान नहीं है। उनमें भी अच्छे कुल में, उत्तम कुल में उत्पन्न होना बहुत मुश्किल है। उत्तम कुल में भी आचार्यवान ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न होना, कि अगर उत्तम कुल में भी पैदा हो गए लेकिन आचार्यवान एक अच्छे ब्राह्मण के यहाँ पैदा होना भी उत्तम पुण्य की बात है। उत्तम पुण्य होगा तभी वहाँ प्राप्त होगे। कई लोग बोलते हैं कि हम ऐसे घर में ऐसे दुख क्यों झेल रहे हैं, यहाँ क्यों पैदा हुए। ये सब हमारे कर्मों के अनुसार है कि हमें कहाँ पैदा होना पड़ता है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वन और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। बाप जिस आश्रम में पैदा हुए हैं, जिस वर्ण में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आपको उसी तरह के धर्म अपनाना पड़ता है और अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए कभी भी। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें, जितना आपके पास पैसा हो उसके अनुसार दान करना चाहिए। कर्ममय सहस्त्रों हजारों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। हजारों यज्ञ करवा लो, उससे सबसे बड़ा तपोयज्ञ है, तप यज्ञ है, जो तपस्या करते हैं। सहस्त्रों तपोयज्ञ से जप यज्ञ है, और सबसे तपोयज्ञ से भी जप यज्ञ उससे बड़ा है, और ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, और सबसे बड़ी है ध्यान। जब आप मन से करते हो, कोई आपको देख नहीं रहा, आप शिव के ध्यान में रहते हो, उन मन के अंदर बैठे बैठे जब आप परमात्मा को याद करते हो, ध्यान करते हो, वह सबसे बड़ा साधन है। योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव शिव का साक्षात्कार करता है, उनको साक्षात महसूस करता है, देखता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक भक्त भगवान शिव के सदा ही सन्निहित रहते हैं, उनके पास ही रहते हैं। जो विज्ञान से संपन्न है और उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। जिसको पूर्ण ज्ञान है कि शिव क्या है और सारे धर्मों का सबका ज्ञान हो चुका है, उसे कोई प्रायश्चित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से भगवान शिव की आराधना करता रहे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अलग अलग दिखाई दे रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर
भी जलाशय में अलग अलग दिखाई देते हैं। सूरज एक है लेकिन अलग अलग नदियों में, अलग अलग तालाबों में वो दिखाई देते हैं, अनेक अनेक प्रकार से दिखते हैं। देवताओं संसार में जो जो सत्य और असत्य वस्तु दिखाई देती है, सुनी जाती है, वह सब पर ब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। जब तक आपको पूरा ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको पहले प्रतिमा की पूजा करनी पड़ती है। ज्ञान के अभाव में जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है, जब उसको पूरा ज्ञान ही नहीं कि परमात्मा क्या है और वो मूर्ति पूजन भी ना करे, तो उसका पतन निश्चित हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों, यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए कर्म बताया गया है, उसका प्रथम पूर्व पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होता, पाप दूर नहीं होता। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं, जैसे मैले कपड़ों में अगर रंग चढ़ाओ तो अच्छे से नहीं चढ़ता, किंतु जब उसको धोकर साफ कर लिया जाता है तो उस पर रंग अच्छी तरह से चढ़ जाता है। उसी प्रकार से देवताओं की भली भांति पूजा करने से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है, जब अन्य देवताओं की पूजा करने से भी जब आपका शरीर पूरी तरह से साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पाप धुल जाते हैं, उस पर ज्ञान का रंग चढ़ जाता है, तभी विज्ञान का प्रकट्य होता है। और जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है, और भेदभाव की निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं, और सारे डाउट दूर हो जाते हैं, और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। जब उसके सारे भेद धुल जाते हैं, वो सब तरह से सम्मानता प्राप्त कर लेता है, और उसके अंदर कोई लड़ाई झगड़े द्वंद्व, आप ये क्यों वो क्यों, ये सब खत्म हो जाता है ना, तब वो शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की और भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे। वो गृहस्थ आश्रम में रहे तो ये पांचों देवों की वो पूजा भी करे और प्रतिमाओं का भी आदर करे और पूजन करे, जो सबके एकमात्र मूल हैं। उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में जब डल डाले तो पूरे पत्तों तक पानी पहुंच जाता है, उस प्रकार से मूल सींचे जाने पर भगवान शिव की पूजा हो जाने पर सारे देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं, और सब मनवांछित फलों को भी जो पाना चाहता है वह अपने सिद्धि के लिए, अपने अवशिष्ट फल की सिद्धि के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन जरूर करे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।